यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के फ्लोर पर भारत को लेकर और चीन को लेकर जो बातें कही हैं। दरअसल ट्रंप, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने तय कर लिया है कि भारत को वो किसी भी हालत में, ऐसा कोई भी मौका वो नहीं छोड़ेंगे अपमानित करने का। और उसी संदर्भ में वह लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि भारत के पीयूष गोयल इस वक्त अमेरिका में है और वो अमेरिकी प्रशासन के साथ टैरिफ को लेके एक डील को अंतिम स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यह कह सकते हैं कि दरअसल वो अमेरिका के साथ मिलकर भारत किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना चाहता है। हमारे दर्शक अच्छी तरीके जानते हैं कि भारत के ऊपर इस वक्त 50% यानी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का काम ट्रंप ने किया है ब्राजील के साथ। 50% यानी 25% अलग से और 25% सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से ऑयल खरीदता है। उस संदर्भ में ट्रंप का यह कहना है कि दरअसल चीन और भारत ये दोनों ही रूस के युद्ध को फंड कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे तरीके से कहें तो उन्होंने भारत को यूक्रेन पर जो हमला रूस ने किया उसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं और उसके मददगार के तौर पर उनको साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो फिर इस बात को दोहराते हैं कि दरअसल देखिए, उन्होंने तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि करा दी, सीजफायर करा दिया। और दरअसल जो बात नहीं कह रहे उसका मतलब यह है कि भारत को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन भारत उनका शुक्रगुजार नहीं है। उनके इस बयान का क्या मतलब है? भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या निकट भविष्य में किसी तरीके की कोई व्यापार संधि हो सकती है जो भारत के लिए सम्मानजनक हो? जानेंगे श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए साहब, देश के नागरिक समझ नहीं पा रहे हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति 2017 से 2021 तक मोदी जी का सबसे नजदीक का दोस्त था दुनिया में, और जिसके लिए वो अपनी दूसरी पारी में सबसे बड़ा दुश्मन कैसे हो गया। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त पहेली है। और वो ये है कि कोई गहरी बात होना चाहिए जिसका संबंध टैरिफ और रूस से, जो टैरिफ आपने कहा 50% की, उससे और रूस से तेल आयात करने को लेकर ट्रंप की नाराजगी से भी अलग कोई कारण होना चाहिए। देश उस कारण को आशुतोष जी जानना चाहता है, और कि ट्रंप की नाराजगी मोदी से है कि भारत से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अमेरिका जैसा देश 140 करोड़ के एक प्रजातंत्र को इस तरह से खारिज करना चाहे, ये अनबिलीवेबल है। दुनिया में अनबिलीवेबल है कि जानबूझ करके कोई भी राष्ट्रपति एक इतने बड़े देश को, डेमोक्रेसी को कैसे खारिज करना चाहेगा। तो क्या कोई कारण है? और वो कारण इसलिए जानना जरूरी है कि ट्रंप की दूसरी पारी और मोदी जी की तीसरी पारी एक साथ यानी 2029 में खत्म होने वाली है। अगर आप देखें कि जो भारत के चुनाव हैं लोकसभा के, वो भी 2029 में होंगे और ट्रंप की पारी भी 2029 में खत्म होने वाली है। तो अगर ट्रंप इसी तरह नाराजगी जाहिर करते रहते हैं भारत को लेकर, तो अमेरिका को जो नुकसान होने वाला है या हो रहा है वो अपनी जगह, क्योंकि अमेरिका की जो बर्दाश्त करने की, आर्थिक नुकसान बर्दाश्त करने की या और चीजों को सहने की जो क्षमता है, उसमें भारत बहुत कहीं लगता नहीं, क्योंकि ट्रेड का भी मामला कोई बहुत महान नहीं है। 100-150 बिलियन डॉलर का अगर कोई ट्रेड है और उसमें भी आधा जो है वो भारत का सरप्लस है, तो वो कोई अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है जो दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि पूरी चौपट हो सकती है, पूरी प्रभावित हो सकती है। और दूसरा जो इम्पैक्ट हमको नजर आता है वो ये नजर आता है कि हमारे जो भागवत जी हैं, जो आरएसएस के 100 साल मना रहे हैं, उनके सपनों का जो हिंदू राष्ट्र है वो पूरी तरह से रूस और चीन के अनिश्वरवादी साम्यवाद उसको निगल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जो हमको दिख रहा है। दूसरा ये कि आपने देखा होगा, सब पूरी दुनिया ने देखा कि चीन ने
अमेरिका के मुकाबले, अपने H1B के मुकाबले अपने के वीजा को जारी कर दिया। अब आप सोचिए कि ये जो के वीजा है वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, टैलेंट के लिए है, और उसके जो इतनी लिबरल शर्तें हैं चीन जाने के लिए कि जैसे चीन अपना पूरा का पूरा दरवाजा खोल रहा है भारत के लिए। और मजे की बात यह कि अक्टूबर 2025 से मतलब चालू हो रहा है ये पूरा का पूरा मामला। मतलब जो भारत के नागरिक हैं अपने दिवाली की मिठाई लेकर वहां जा सकते हैं दिवाली के बाद। इस तरह की चीजें हो रही है। दूसरा ये कि आप देखें कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। मतलब एक जो कल का आंकड़ा था शायद 88 रुपए 75 पैसे के करीब पहुंच गया था जो बंद हुआ पूरा का पूरा रुपया जो है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बैंकों से लोन लेकर अमेरिका जाएंगे या जा रहे हैं या अभी भी जाना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा खर्चे, उनको मतलब डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे उनको उनके अभिभावकों को देना पड़ेंगे। एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है और महंगा हो रहा है हमारे यहाँ। रेमिटेंसेस जो वहां से आते हैं वो ऑलरेडी उसको लेकर स्टॉक मार्केट में खलबली मची हुई है। जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे बुनियादी कारण ये बताया जा रहा है कि जो डॉलर कमजोर हो रहा है और तमाम चीजें हो रही है। सोना देखिए कि आप कितना लगातार बढ़ता जा रहा है। शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है और जो मिडिल क्लास के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पूरी जो सेविंग्स हैं वो पूरी दांव पर लगी हुई है। अमेरिका में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां हैं, जो ताजा खबर है वो ये खबर है कि जो कंपनियां अमेरिका में रहकर भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं वो अपने बिजनेसेस को भारत ला रही हैं, जिससे कि जिन लोगों को उसको भेजना पड़ता है वहां अमेरिका वो नहीं भेजना पड़े। और वो अपने जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं उनको कह रहे हैं कि हम आपके लिए भारत से काम करेंगे। इसका मतलब है कि लोगों का अमेरिका जाना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। H1B को लेकर अमेरिका नए जो नियम ला रहा है, इन नियमों का संबंध जो है अब वो कोटा से नहीं रहा है, कोटा से नहीं रहने वाला। उसका संबंध ये है कि आपको सैलरी का एक बार वो नियुक्त तय कर रहे हैं कि ये इतनी सैलरी हो तो ये आपको H1B वीजा मिलेगा। तो ये, और दूसरा ये कि H1B को लेकर जो शुरू में घोषणा की गई उसके बाद व्हाइट हाउस ने जो क्लेरिफिकेशन जारी किया कि जो $1 लाख का जो फीस का मामला है ये सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा, जो कि मार्च 26 से जिनको वीजा मिलने वाला है लॉटरी के जरिए। पुराने जो वीजा धारक हैं उनको नहीं लागू होगा, या वन टाइम है और रिन्यूअल के लिए दोबारा नहीं देना पड़े। हुआ ये कि ये जो रियायतें व्हाइट हाउस ने दी उसको लेकर ट्रंप के जो कट्टरपंथी है रिपब्लिकन पार्टी में वो पिल पड़े कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उसका एक बड़ा असर हो रहा है कि ये जो रिवर्सल हो रहा है, जो ट्रंप अब अटैक कर रहे हैं नए सिरे से, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने जो देखा कि आपने भी जिक्र किया कि जो यूएन जनरल असेंबली में ट्रंप ने जो हमला किया नाम लेकर चीन का और भारत पर जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ये जो चीन का नाम उन्होंने पहली बार लिया, अभी तक वो चीन को स्पेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों देश, रूस का नाम नहीं लिया उन्होंने, पर उन्होंने ये कहा कि जो भारत और चीन है ये दोनों मिलकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद कर रहे हैं, रूस की आर्थिक मदद कर रहे हैं। और दूसरा ये हुआ है कि ट्रंप ने रातों रात यूक्रेन को लेकर पॉलिसी चेंज कर दी है। अगर आप यूक्रेन के राष्ट्रपति की रिएक्शन देखें ज़ेलेंस्की की, तो वो ये कि उन्होंने नाटो के कवर की बात कही, नाटो का कवर देने की बात कही है यूक्रेन को। उन्होंने ये कहा है कि रूस ने जो इलाका हथिया लिया है उसको यूक्रेन को वापस मिलना चाहिए। ये पहले अगर आप देखें कि
जो ट्रम्प और पुतिन के बीच में बातचीत हुई थी, और उसमें जो सीज फायर को लेकर जो बात हुई थी, उसमें ट्रम्प इस बात को एग्री कर गए थे कि जो इलाका यूक्रेन का रूस के पास है उसको लौटाने की जरूरत नहीं है, रूस अपने पास रख भी सकता है। ये जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, और दूसरा ये कि ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि वो भारत के खिलाफ नई टैरिफ लगाए, रूस के खिलाफ लगाए, चीन के खिलाफ लगाए। भारत के मतलब मोदी जी के सामने एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो यूएन जनरल असेंबली में चले जाते, वहां अब उनका जो शेड्यूल्ड भाषण था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। शायद वो आंख नहीं मिलाना चाहते थे ट्रम्प से। अब वो चाहते तो ट्रम्प से चर्चा कर सकते थे वहां जाकर, एक मौका था, पर उन्होंने वहां जाना उचित नहीं समझा। अब जो जयशंकर है, जो यूएन में पहुंचे हुए हैं ट्रम्प मोदी जी की जगह भाषण देने के लिए, उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो मलेशिया में अगले महीने आसियान देशों और ईस्ट एशिया के देशों की समिट होने वाली है, उसमें अगर ट्रम्प आ गए तो मोदी और ट्रम्प के बीच में बातचीत हो जाएगी। अगर ट्रम्प नहीं गए उस आसियान की समिट में तो क्या होगा? तो ये जो अपॉर्चुनिटी है मिलने की, उसमें जा नहीं रहे हैं। और आप जो एक अक्टूबर में 26 से 28 तक जो एक होने वाली है उस पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा हमारी पूरी की पूरी चीज को। तो अब जो आपने भी कहा, और ये पीयूष गोयल वही है वॉशिंगटन में। देश को देखिए, असल में आज तो जी समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका को लेकर हम चाहते क्या है, मतलब भारत चाहता क्या है, मतलब मोदी जी की पॉलिसी है क्या, कि वो खुश करना चाहता है अमेरिका से कि अपनी शर्त पर बातचीत करना चाहता है कि घुटने टेकना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। एक जो सिनेरियो जो हमको लगता है बात करना चाहिए वो ये कि मतलब थोड़ा सा एक ऑफबीट बात हो जाएगी कि ट्रम्प की दुश्मनी अगर मोदी जी से है, भारत से नहीं है, तो मोदी जी को अपने देश हित में पद छोड़कर नेतृत्व किसी और नेता को दे देना चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये, क्योंकि ये मामला अमेरिका से झगड़े का नहीं है, यूरोप से भी झगड़े का है, डेमोक्रेसी से झगड़े का है, और एक पूरा खेमा बदलने को लेकर है, विचारधारा बदलने को लेकर है। दूसरा ये कि अगर मोदी जी मानते हैं कि नहीं ये दुश्मनी उनसे नहीं है, ये भारत से है, तो फिर उनको बजाय अपना एक खुशामद करने के अमेरिका की कि पीयूष गोयल भी लगे हुए हैं, जयशंकर भी लगे हुए हैं, उनको देश को तैयार करना चाहिए मुकाबले के लिए, लड़ने के लिए, बेल्ट कसने के लिए, बलिदानों के लिए, जैसा वो कह रहे हैं स्वदेशी वगैरह। मोदी जी क्या है, दोनों काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जो सबसे आश्चर्यजनक लग रहा है वो ये लग रहा है कि वो चीन से भी गलबैया कर रहे हैं, रूस से तेल भी मंगा रहे हैं, ट्रम्प नाराज हो रहे हैं, और जयशंकर भी बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल भी लगे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है। और देश जो है वो पूरी तरह से मूर्ख बन रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे सफर कर रहे हैं, मार्केट सफर कर रहा है, देश में अराजकता मची हुई है, और जो 30, 40, 50 लाख भारतीय अमेरिका में बसे हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। ट्रम्प को देखिए, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि ट्रम्प को तो सत्ता में तीसरी बार नहीं आना है, क्योंकि वो जो संवैधानिक बाध्यता है उनके, हालांकि वो आना चाहते हैं और वो भी संविधान बदलना चाहते हैं वहां, पर वो अमेरिका इतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है कि वहां के जो नियम है कि आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकते, तो ट्रम्प तो नहीं आएंगे। अमेरिका में जनता के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है वो माइनस में चल रही है, इस समय नेगेटिव चल रही है, और जो कि काफी लो मानी जाती है।
कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की लोकप्रियता भी गिर रही है, पर उससे ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अब आ नहीं सकते। 2029 तक वो बने रहेंगे और उनको अगली बार आना नहीं है। वो अपने खुद के बिजनेसेस को मजबूत कर रहे हैं, अपनी चीजें, फैमिली के बिजनेसेस को मजबूत कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। पर मोदी जी को चौथी बार भी आना है और पांचवी बार भी वो आना चाहते हैं, मतलब। और तो दिक्कत ये है, जो हमको लगता है कि इन दोनों के कार्यकालों में, मतलब 29 तक का जो कार्यकाल है, तब तक इतना डैमेज हो चुकेगा सारी चीजों को लेकर कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का वापस आना सत्ता में वो तो मुश्किल हो ही जाएगा, पर भारत में बीजेपी, यानी मोदी जी की ही नहीं, बीजेपी की आने वाले कई सालों तक वापसी जो है संकट में पड़ जाएगी। और देश में इस बीच जो होगा, जो इकोनॉमिक फ्रंट पर जो होगा, नागरिकों के स्तर पर जो होगा, तमाम चीजें जो होगी, वो एक अनसर्टेनिटी जो पैदा हुई है वो कायम रहने वाली है। तो जो आपका मूल सवाल था कि समझौता होगा कि नहीं होगा, कोई चीज बनेगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई चीज दिखाई दे रही हो, क्योंकि ट्रंप का जो नजरिया है भारत को लेकर